नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टोटल 1951 से लेके आज तक कांग्रेस ने कितना वोट शेयर हर इलेक्शन में लिया है, उस वक्त कितना वोट परसेंटेज था ओवरऑल और कांग्रेस की सीटों की संख्या क्या रही है और बीजेपी जब से बीजेपी का उदय हुआ है, तब से बीजेपी किस तरीके से वोट शेयर ले रही है और उनकी कुल मिला के सीटें कितनी है। बड़ा ही रोचक एनालिसिस आंकड़ों का होने वाला है क्योंकि इसमें से कुछ खास दो तीन चीजें डेटा एनालिसिस के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो निकल के आ रही है। तो आज हम बड़ा रोचक एक ये आंकड़ों का एनालिसिस करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए शेयर करके। और जब वीडियो को भी आप जरूर लाइक करिए, जितने लाइक्स होंगे उतना वो टॉप पे आता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंकड़ों को भी समझ पाएंगे क्योंकि दो मेरा मानना है 2024 का जो चुनाव है वो एक बहुत ही जरूरी या बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड पे भारत के आ रहा है। और अगर इसमें अगर 2004 जैसी गलती हुई तो फिर से हो सकता है कि भारत और 10-15 साल फिर पीछे चला जाए, ठीक है, या फिर 2009 की या 96 की गलती, है ना। पूर्ण बहुमत की ही सरकार चाहिए और जो सरकार कुछ करे, काम कर रही है वही सरकार चाहिए। पार्टी जो भी आप चुने, पूर्ण बहुमत होना, मगर आजकल की परिस्थितियों को देख के लगता नहीं है कि बीजेपी से अच्छी पार्टी अभी कोई है। मगर ये हर एक का अपना विषय है और मैं भी चाहूंगा कि हर कोई सोच समझ के वोट दे, मगर उससे पहले ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह आते हैं उसको समझे। और वो समझने के लिए ये जो वीडियो है उसको आपको देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और लोग अपना एक जो मत बनाएंगे वो जानकारी की तो पूरी जानकारी रख के जागरूक मतदाता के तौर पे लोग वोट कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये जो वोट शेयर है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 1951-52 के इलेक्शन से लेके 2019 जो लास्ट इलेक्शन है उनका, तब तक का ये पूरा डेटा है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो कभी भी कांग्रेस को 50% या उसके ऊपर वोट प्रतिशत नहीं मिला है। तो ये जो आजकल बहुत लोग चिल्लाते हैं कि बीजेपी को तो क्या 37% वोट मिला है, तो वो ये सारे लोगों की पसंद नहीं है, तो कांग्रेस का भी वही है। अगर पहला इलेक्शन देखे तो जितने वोटर्स थे उसमें से सिर्फ 44-45% वोटों ने, अगर हम सही आंकड़ा देखें तो सिर्फ 44%, 87 वोटरों ने अपना अधिकार जो था मत का वो निभाया था। और उसमें से भी उस 44% जिन्होंने वोट किया उसमें से भी सिर्फ 44% या 45% वोट कांग्रेस को मिले थे। तो अगर इसको देखे हम लोग तो एक चीज बड़ी साफ है कि कांग्रेस का आज तक कहीं भी कभी भी वोट शेयर पैन इंडिया जो है वो 47% हाईएस्ट है और लोएस्ट तो अभी जो पिछले 2-3 इलेक्शन में है वो है। मगर कभी भी कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 50% या उसके ऊपर नहीं गया है। और अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप देखोगे कि कांग्रेस जब भी 200 सीटें जीता है या 200 के ऊपर सीटें जीता है
तब तक इंडिया में वोट परसेंटेज जो है ना, वो गिरा हुआ है 100 के ऊपर, है ना। 3 बार ही 60% के ऊपर वोट होने के बावजूद कांग्रेस 200 या 200 के ऊपर सीटें जीत पाया है, 200 के आसपास या 200 के ऊपर। 67 साल में 1967 में 61% पोलिंग हुआ था, उसमें 283 सीटें जीता था कांग्रेस। वहीं अगर हम 84 और 79 मतलब 1984 और 1989 का अगर हम लोग इलेक्शन देखें तो उसमें 60% के ऊपर पोलिंग हुई थी पूरे इंडिया में और कांग्रेस 200 सीट के आसपास पहुंची थी। बाकी कभी भी जब भी वोट प्रतिशत 60% या उसके ऊपर गया है, कांग्रेस वोट नहीं ला पाई है। सीटें इस 150 के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। जब भी 55% के ऊपर वोट शेयर गया है, 56, 57, 58, कांग्रेस कभी भी 200 सीट तक नहीं पहुंच पाई है। और 60 के ऊपर गया है तो सिर्फ 3 बार, उसमें से भी अगर हम लोग एक इलेक्शन 84 का हटा दे क्योंकि वो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के मौत के बाद एक सद्भावना की जो लहर थी, जो एक दर्द की लहर थी, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने खोया था जिसने बांग्लादेश का युद्ध जीता था और आयरन लेडी की एक लोक महिला, आयरन लेडी की एक उनकी जो इमेज थी, तो और भारत के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान था भी। तो अगर हम उस इलेक्शन को निकाल दें और 89 में, 89 में ठीक है 200 तो नहीं पहुंच पाई, 197 सीटें जीती थी उस वक्त भी कांग्रेस, तो 200 का आंकड़ा तो फिर भी पार नहीं कर पाई थी जब 61% हुआ था। 84 में 64% हुआ था, मगर वो पूरा का पूरा लहर का इलेक्शन था और सही भी है। और अगर 67 की हम लोग बात करें 1967 की, तो वहां भी जो पुराना काउंट था 361 62 के इलेक्शन में, वहां से सीधा 80 सीट तकरीबन नीचे यहाँ पे कांग्रेस आती हुई दिख रही है और उसका वोट शेयर भी 4% गिरा है। तो अगर इस डेटा को हम लोग देखें तो जब भी 55 के ऊपर 2-3% जब भी वोट होता है, कांग्रेस कभी भी 200 सीटें पार नहीं कर पाई है। एक दो जगह हुआ है, वो भी एक इलेक्शन तो पूरा वेव इलेक्शन था, तो 2 ही जगह हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसका मतलब जो डेडिकेटेड कांग्रेस वोटर है वही जब वोट देने बाहर निकलता है तब कांग्रेस ज्यादा सीटें जीती। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो 1991 के बाद 1991 के बाद आज तक कांग्रेस कभी भी 30% का वोट शेयर ब्रैकेट नहीं क्रॉस कर पाई है। लास्ट टाइम कांग्रेस को 30% के ऊपर 30% के ऊपर वोट मिले थे लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में, वो था साल 1991, 1991। उसके बाद कांग्रेस को नहीं मिले हैं 30% के ऊपर वोट। 91 में 36% वोट थे कांग्रेस। उसके बाद लगातार कांग्रेस 28%, 25%, 26% और पिछले 2 चुनाव तो 20% के नीचे आई है लोकसभा चुनाव में। तो ये जो दिखाया जाता है, और आपको आश्चर्य की बात होगी कि कांग्रेस बहुत मतलब ये मनाया जाता है कि कांग्रेस को 206 सीटें मिली 2009 के चुनाव में, सोनिया गांधी का प्रभाव था, मगर एक्चुअली अगर आप वोट शेयर कांग्रेस का देखेंगे उस समय तो 91 से कम था। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग उतना ही था या उससे भी कम था जो 1998 के चुनाव में या 99 के चुनाव में कांग्रेस को वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में।
अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 99 के चुनाव में कांग्रेस को 98 के चुनाव में कांग्रेस को 25% वोट मिले थे, फिर 99 में उसको 28% वोट मिले थे। और अगर हम 2009 को देखें तो कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। मतलब जितने 99 में मिले उतने ही वोट कांग्रेस को 2009 में मिले थे। प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं। मगर अगर आप वोटिंग परसेंटेज में फर्क देखें तो 99 में 60% पूरा वोट गिरा था पूरे लोकसभा चुनाव में, और वहीं अगर आप 2009 में आते हो तो वहीं 2% गिर के सिर्फ 58% वोट गिरे थे पूरे लोकसभा चुनाव में पूरे इंडिया में। तो इससे ये बहुत साफ निकल के आता है कि जब भी वोट प्रतिशत गिरता है पूरे चुनाव का, कांग्रेस को फायदा होता है। भले वोट शेयर उतना ही था 99 में, क्योंकि 60% वोट पड़े थे तो कांग्रेस की सीटें 140 या उसके आसपास रह गई थी, 114 थी, सॉरी 40 नहीं 99 में। मगर उतना ही वोट शेयर रहा कांग्रेस का। मगर क्योंकि लोकसभा का जो टोटल पोलिंग परसेंट है वहीं गिर के 2% 58% हो गया, उसी वोट शेयर में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती। तो ये जो फैलाया जाता है कि बहुत बड़ा सोनिया का एक उसमें प्रभाव था और लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं क्या नाराजगी थी, लोग वोट करने बाहर नहीं निकले, या फिर बीजेपी के वोटर को ये लगा, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया कि भाई हम तो जीतने ही वाले हैं तो चलो नहीं भी वोट करेंगे तो चल जाए। क्योंकि अगर आप 2004 99 और 2004 में बीजेपी का वोट प्रतिशत देखेंगे तो वो गिरा है तकरीबन 1.25% 1.5%। तो वो बीजेपी का वोटर शायद बाहर नहीं निकला, और 1.5 पौने 2% बीजेपी का वोट कम है, और ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है पूरे चुनाव का वो भी 2% के आसपास का। शायद इंडिया शाइनिंग कैंपेन ने इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया था बीजेपी के वोटर को कि वो निकला ही नहीं वोट देने का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप 91 के बाद देखें तो 91 के चुनाव के बाद देखें तो लगातार वोट प्रतिशत गिरता गया है कांग्रेस का। और लास्ट 2 चुनाव में तो क्योंकि हमेशा फिर आप पाओगे कि 60 नहीं 65% के ऊपर वोट जा रहा है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 20% के नीचे आ रहा है। तो एक चीज तो तय है, जितने ज्यादा लोग वोट करने जाएंगे उतना ज्यादा कांग्रेस के लिए मुश्किल होता है चुनाव जीतना। और ये डेटा बता रहा है 51 के इलेक्शन से आज तक। इसका मतलब एक डेडिकेटेड कांग्रेस का आज भी वोटर है जो कि 15 से 20% के बीच में है। वो कुछ भी परिस्थितियां हो कांग्रेस को वोट देगा। मगर जो जो नया वोटर ऐड होता गया है और उसने वोट किया है वो कांग्रेस की तरफ उतना बड़े पैमाने में नहीं गया है जितना वो जो भी अल्टरनेट ऑप्शन उसको अवेलेबल होगा। और क्योंकि दूसरी नेशनल पार्टी बीजेपी है तो वो बीजेपी के साथ गया है। तो ये बीजेपी को भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप बीजेपी का जंप देखेंगे तो 1991 के बाद बीजेपी पहली बार 20% ब्रैकेट में पहुंची है पैन इंडिया वोट शेयर में, और उसके बाद एक ही बार वो उससे नीचे आई है 1.25%। वो 2009 का बहुत ही डल चुनाव था, और उस चुनाव मतलब चेहरा नहीं, वही थोड़ी सी थकावट थी आडवाणी जी के चेहरे में, और उन्हीं के नाम पे वो चुनाव लड़ा गया। और उस वजह से अगर आप देखें तो शायद वोटर को लगा कि भाई बीजेपी खुद नहीं जीतना चाह रही है तो जाके वोट देके भी क्या करे, तो घर बैठ गया 9 में बीजेपी का वोटर, है ना। तो 2%
1.5-2% यहाँ पे टोटल वोटिंग प्रतिशत जो 60% गया था वो 58 हो गया, 58.21 फ्रॉम 59.99, तो तकरीबन 2% का ओवरऑल वोट गिर गया है। बीजेपी का वोट शेयर 3-3.5% गिर गया है। तो शायद एक थकावट थी 2009 में वोटर में कि भाई बीजेपी वही चेहरा, अडवाणी 75 शायद पार भी या 70 पार कर गए थे, कुछ नयापन नहीं था ऑपोजिशन में, और उस वजह से शायद उतने ही वोट शेयर की वजह उतना ही वोट शेयर लेते हुए कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटें ले सकी। तो ये जो पूरा हवा इंडिया अलायंस का भी बनाया जा रहा है ना, आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस का एक डेडिकेटेड वोटर है, वो लोकसभा में तकरीबन 20% के आसपास का है। बीजेपी का एक डेडिकेटेड वोटर है जो कि अगर हम लोग देखें 1991 से देखें तो वो भी 20% के आसपास का है। तो सारा खेल वो जो बाउंड्री लाइन वोटर है उसका है। और इसमें फिर क्योंकि बहुत जगह अब सॉलिड लोकल पार्टीज बची नहीं है, समाजवादी पार्टी भी बहुत वीक लगती है जब भी लोकसभा का इलेक्शन आता है। तो जो दो नेशनल पार्टीज है उसी में खेल हो रहा है ज्यादातर। ये बड़ा रोचक था, एनालिसिस में ऐसे ही देख रहा था। बट बीजेपी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वोटर को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जितना ज्यादा वोट हो करे, और जितना बार वोट परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस को नुकसान। इसका मतलब है नया वोटर बड़े पैमाने पे कांग्रेस के पास नहीं जाता। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे लगता है कि ये सारे आंकड़े समझना भी जरूरी है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का खेल है, ग्राउंड पे केमिस्ट्री है, मगर जब आप उस केमिस्ट्री के लिए जो मात्रा मिक्स होती है वो डिसाइड करते हो तो उसके लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। किस मात्रा में ऑक्सीजन होगा, किस मात्रा में हाइड्रोजन होगा तभी पानी बनता है, मात्रा गलत हो गई तो पानी नहीं बनता है। तो उसमें मैथमेटिक्स आता है मात्रा में, मगर उसका जो आउटपुट होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। और राजनीति में भी वैसा होता है कि एक जो आपका वोटर है और जो आपकी एक सीट है एमपी की, वहां बहुत सारे वोटर हैं। तो जब आप सही मात्रा में चीजों को मिक्स करोगे तब जो एक केमिस्ट्री बनती है उस वोटर में, वो आपको फायदा देती है आपका वोट शेयर बढ़ाने में और वो सीट जीतने में। और इसलिए इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। और लोकतंत्र हिंदी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।